ब्रजेश सिंह भी हमारे साथ है, बात करेंगे टेक्निकल्स पे। ब्रजेश, अभी निफ्टी पर आप क्या करेंगे? इतने बड़े मूव के बाद आज का ये 50 पॉइंट का रिट्रेसमेंट थोड़ा सा अगर आप देखें डिफरेंट है जिस ट्रेजेक्टरी में बाजार पिछले 5 दिन से चला है। आप क्या करेंगे निफ्टी पर अभी? गुड मॉर्निंग वीरेन जी। देखिए, ओवरऑल अगर हम निफ्टी को अगर हम देखें तो जो एक डाउनवर्ड चैनल स्लोप में था, अभी भी वही चैनल स्लोप में, जब तक निफ्टी 7980 के ऊपर बंद नहीं देता है। नो डाउट 6825 का जो लो था वहां से जो एक रैली आपको देखने को मिली, लगभग आज का इंट्राडे हाई अगर हम पकड़ें 7500 के आसपास का, तो लगभग आपको एक 675 पॉइंट के आसपास की एक स्विंग देखने को मिला है। अगर आप डेली चार्ट्स को अगर हम देखें तो डेफिनेटली 2 दिन में अगर आप चार्ट्स को देखें तो एक रनअवे गैप फॉर्मेशन हुआ है। तो एक प्रॉफिट बुकिंग मैं बोल सकता हूं कि आपको आने वाले सत्र में देखने को मिलती, और वो आज जो स्टार्ट हुई है वो शायद आने वाले दिनों में कंटिन्यू रहेगी। पर फिर भी चार्ट के अनुसार एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से चार्ट थोड़े से अच्छे लग रहे हैं, प्रोबेबिलिटी जब तक 7200 ब्रेक नहीं करता है। तो मेरा मानना तो यही है कि कोई अगर डिप आता है तो डेफिनेटली बाइंग करने की सलाह रहेगी। और ब्रॉडर पिक्चर अगर देखा जाए तो निफ्टी शुड ट्रेड इन द रेंज ऑफ 7000 ऑन अ डाउन साइड, अपवर्ड वुड बी समवेयर ऑन 7500। तो एक 500 पॉइंट के रेंज में ट्रेड करना चाहिए, कंसोलिडेट करना चाहिए, और उसके बाद में एक नया अपस्विंग आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएगा। ब्रजेश, 2 स्टॉक्स देख के बताएं, क्योंकि बाजार चाहे ना चल रहा हो लेकिन ये 2 स्टॉक्स चल रहे हैं। एक तो कावेरी सीड डेरिवेटिव मार्केट का हिस्सा है और इसमें दमदार रिटर्न्स मिल गए बाजार शुरू होते ही, स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है 9% की तेजी के साथ। और एक है रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा, 3% तेज हो गया, सुपर हिट शेयर था फास्ट मनी का। दोनों पे आपकी राय? देखिए, अगर हम कावेरी सीट की बात करें तो नो डाउट इट वाज बीन ट्रेडिंग इन अ रेंज ऑफ समवेयर अराउंड अपवर्ड 355, डाउनवर्ड 335 के आसपास में। तो एक वो रेंज को ब्रेक करके वॉल्यूम के संग में ट्रेड कर रहा है। जब तक 360 365 के ऊपर ये ट्रेड करेगा, प्रोबेबिलिटी है कि आपको आने वाले दिनों में लगभग आपको 410 415 का भाव देखने को मिल जाएगा। तो चार्ट पे तो ये अपवर्ड ही दिखा रहा है। एंड मेरा तो मानना यही कि कोई अगर स्माइल करेक्शन अगर आता है इसमें, प्रॉफिट आता है, अगर 380 के आसपास मिलता है तो 360 का स्टॉप लॉस लेके आप 410 के लिए आप प्ले कर सकते हैं। रही बात रिलायंस इंफ्रा की, इट वॉज बिन ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 460 ऑड लेवल, और आज इसने ब्रेकआउट एक दिया है 470 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मेरा मानना यह भी है कि सेम वही चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है जो कावेरी सीट का है। एंड जब तक 450 455 के ऊपर ये ट्रेड करेगा तो आपको आने वाले दिनों में 510 515 तक के भी लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन रना साहब, अगर हम इस मार्केट की रैली पे बहुत विश्वास ना करें तो हम विश्वास किन सेट ऑफ स्टॉक्स पे करें? उस पर लगता है आपका विश्वास है कहाँ एग्जैक्टली? कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं, लार्ज कैप आईटी, मिड कैप आईटी, एफएमसीजी, फार्मा, आप सबसे ज्यादा कमिटेड या फिर आप सबसे अच्छा इस वक्त इस किस स्पेस को मानते हैं जहां पे डाउनसाइड रिस्क अपेक्षाकृत कम है? देखिए, डिपेंड करता है ट्रिगर कहाँ से आ रहा है। एक तो एक्सपोर्ट, जैसे मैंने कहा, वो ऑलरेडी है और रहेगा। वो अलग बात है कि ग्लोबली भी मार्केट वीक है और इस कारण डिमांड वहाँ से थोड़ी कम होती आ रही है। लेकिन उसके बावजूद जो भी एक्सपोर्ट कर पा रहा है और जहाँ ग्रोथ दिख पा रही है वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो डोमेस्टिक मार्केट पर डिपेंड ही नहीं करते। जहाँ डोमेस्टिक मार्केट की बात आती है, जैसे मैंने कहा, मुझे सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से डिमांड आता दिखता है। मुझे नहीं लगता कि डोमेस्टिक मार्केट में रिटेल कंज्यूमर का डिमांड आने वाला है, क्योंकि सब जगह टैक्सेस बढ़ गए हैं, इनकम की कोई बात नहीं हो रही है। अगर पे कमीशन का पे आउट ढंग से होता है, अभी बजट में मेरे हिसाब से 30% से ज़्यादा का पे आउट की संभावना नज़र नहीं आ रही है। वो कैसे करेंगे वो अभी भी नहीं समझ में आया। अगर उसमें पूरी तरह से पे आउट होता है तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एक और स्पेस है जहाँ पर निवेश किया जा सकता है, और उसके कारण आप देखेंगे कि ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये क्षेत्र में थोड़ी सी बढ़त रहेगी। जहाँ तक कंज्यूमर स्टेपल्स का सवाल है, कंज्यूमर स्टेपल्स मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इसमें बढ़त आने की बात हो सकती है, क्योंकि वैल्यूएशन अभी भी काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं और इसमें जब तक इन्फ्लेशन नहीं आएगा तब तक इसमें टॉप लाइन ग्रोथ सिंगल डिजिट में ही रहेगी, इसलिए बॉटम लाइन ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं आ सकती। और उसके साथ साथ मार्केट में भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि स्पेशली फूड सेक्टर में, क्योंकि पतंजलि ने जिस तरह से प्रभावित किया है कई कंपनियों को जो उनके क्षेत्रों में काम करती हैं, तो उनका प्राइस इरोजन थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा। तो डोमेस्टिक मार्केट में सिर्फ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के हिसाब से ही काम करना चाहिए। राइट सर, लेकिन मेटल स्टॉक्स अगर जनवरी में किसी ने पैसा लगाया तो थोड़े घाटे के बाद निचले से बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक दे रहे हैं धीरे धीरे। क्या खरीदारी करनी चाहिए मेटल स्टॉक्स में? क्या यहाँ पर साइकिल चेंज होती नजर आती है आपको? एज अ कमोडिटी प्ले कौन सा स्टॉक चुनेंगे आप?
देखिए, जहाँ तक मेटल्स का सवाल है, मुझे नहीं लगता है कि साइकिल कहीं चेंज हो रहा है। वो अलग बात है कि ग्लोबली भी अगर आप देखें तो मेटल के दाम सडनली, मेटल के स्टॉक सडनली ऊपर चल चुके हैं। वो क्यों चल चुके हैं ये मैं नहीं कह पाऊँगा। इतना ज़रूर है कि जिस तरह का माहौल वर्ल्ड वाइड है, मुझे नहीं लगता कि कोई डिमांड सप्लाई गैप में कोई भी ज़्यादा तब्दीली आएगी, और डिमांड जो है वो वीक ही रहेगी, और इसके कारण प्राइस सस्टेन नहीं कर सकते। खाली उस तरह की कमोडिटीज़ में जहाँ पे बहुत लोकलाइज कमोडिटी हैं, जैसे कि सीमेंट, वहाँ पर आप ज़रूर देख सकते हैं कि लोकल फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, और जहाँ वहाँ पर मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट का स्पेंड के कारण वहाँ पे होपफुली डिमांड काफ़ी अच्छी आनी चाहिए इस साल। टंडन साहब, एक और चीज़ पूछना चाहूँगा मैं रेलवे स्टॉक्स के बारे में या फिर पावर स्टॉक्स के बारे में। आज इनफैक्ट आपने रेलवे बजट देखा, अभी एक खबर ये भी थी कि भारत में अब डीजल लोकोमोटिव्स का जो प्रोडक्शन है वो बंद करने जा रही है सरकार। एग्जैक्टली वो चाहते हैं कि सारे के सारे ट्रैक्स जो हैं उनका इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाए। पीयूष गोयल जी ने और इनफैक्ट सुरेश प्रभु जी ने मिलकर एक रणनीति बनाई है कि अगले 3 साल में हम 35,000 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो इलेक्ट्रिफिकेशन कर देंगे उसका। उससे निजी कंपनियों को भी काफ़ी फ़ायदा होगा, हमारे फॉरेक्स रिजर्व काफ़ी उससे अगर आप देखें उस पर प्रभाव पड़ेगा। ऑलमोस्ट 200 करोड़ रुपए का रेलवे डीजल खाता है हर साल, वो कम हो जाएगा। तो रेलवे स्टॉक्स, पावर स्टॉक्स, इलेक्ट्रिफिकेशन स्टॉक्स, इन पर आपकी राय क्या है सर? देखिए, जब तक उदय ठीक से काम नहीं कर पाता है और उसका प्रभाव स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर नहीं आता है, तब तक स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास पैसे नहीं है पावर खरीदने के लिए। जनरेशन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है, बल्कि करीब 20 से 30 गीगावाट की जनरेशन नई बन के रखी हुई है, लेकिन उसको कोई ख़रीदने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें कोई पैसा देने वाला इस वक्त नहीं मिल रहा है। तो दो चीज़ें, फंडामेंटली आप उदय से फ़िलहाल कुछ हद तक डिमांड क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्गर टर्म डिमांड तभी क्रिएट हो सकती है जब एसईबीज जो हैं प्रॉफिटेबल बन सकें, और उसके लिए आपको रिटेल लेवल पे चोरी कम करनी पड़ेगी और थोड़े से दाम बढ़ाने पड़ेंगे और उनके एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। रेलवेज का आपने जैसे कहा, अगर रेलवेज का इलेक्ट्रिफिकेशन होता है तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि इससे दोनों डिमांड और उसके साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज की भी बचत होती है, और पावर क्षेत्र में थोड़ी सी जरूर संभलने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन क्योंकि इस वक्त सरप्लस पावर है इंडिया में, इसलिए पावर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देखें तो ज़रूर उसमें यहाँ से 30 से 50% बढ़त की संभावना बन जाती है। उसके बाद जो है वो यूटिलिटी है, ऐसा नहीं है कि वो कॉन्स्टेंटली ग्रो कर पाएगी, तो एक स्टेडी स्टेट रिटर्न तक जरूर आ सकते हैं। इस वक्त यूटिलिटी कंपनियों के दाम मेरे हिसाब से कुछ ज़रूरत से ज़्यादा पिटे हुए हैं। स्टॉक देखते हैं ग्लोबल स्पिरिट्स, क्योंकि कल ही आपको रिकमेंड किया गया था आपके बजट में शेयर के तौर पर 20% की तेजी बनी उस स्टॉक में कल के सत्र में, और आज भी 2.5% गिरते बाजार पर रिटर्न दे रहा है। और साथ ही साथ डीएलएफ एक और स्टॉक जो आज बाजार खुलते ही काफी एक्टिव होता हुआ नजर आया है। फास्ट मनी सुबह 7:30 बजे का शो है, जिसमें हम आपको कुछ ट्रेड बताते हैं जो इंट्राडे बेसिस पे आपकी मदद करते हैं तेजी या फिर मंदी बनाने के लिए। आज राजेश एक्सपोर्ट्स, ताज जीवीके और लोकेश मशीन ने खरीदारी की सलाह दी गई थी। तीनों ही स्टॉक्स एक्टिव हैं, और साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा में 2.5% का रिटर्न मिल चुका है। अबान ऑफशोर और एचओईसी जैसे स्टॉक्स पे भी आज भी पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड हो रहा है। इंटरेस्टिंगली एक और फैक्ट, आज जो इंडेक्स का लीडर है वो है टाटा मोटर्स। बाकी ऑटो पैक में आज मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन टाटा मोटर्स 2% से ज्यादा की तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं।